रात का अंधेरा घना था और रोहन अपने कमरे में छुपकर खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका सौतेला पिता अर्जुन, जो दिन में एक शांत और सरल व्यक्ति लगता था, आज रात कुछ अजीब कर रहा था। जंगल के किनारे अर्जुन की परछाई अजीब तरीके से बड़ी और डरावनी हो रही थी। रोहन ने खिड़की से देखा कि अर्जुन का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है। उसकी आंखें पीली हो गई थीं और दांत नुकीले होकर चमकने लगे। अर्जुन के हाथ पंजों में बदल गए और उसकी सांसें भारी होकर गहरी गूंज पैदा कर रही थी। कुछ ही पलों में वह एक खतरनाक भेड़िया बन चुका था। डर के मारे रोहन का दिल जोर से धड़क रहा था। अर्जुन ने हवा में सूंघा और धीरे धीरे घर की ओर मुड़ा। रोहन समझ गया कि वह शिकार पर है। रोहन ने धीरे से दरवाजा बंद किया और बिस्तर के नीचे छुप गया। बाहर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन अब भेड़िए के रूप में घर में घुस चुका था। उसकी गुर्राहट इतनी डरावनी थी कि दीवारें कांप रही थीं। रोहन, अर्जुन की आवाज में अब एक भेड़िए की गूंज थी। तुम मुझसे छुप नहीं सकते। रोहन ने अपनी सांसें रोकी, लेकिन तभी दरवाजा टूटने की आवाज आई। अर्जुन ने बिस्तर को पलट दिया। रोहन की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अगली सुबह घर खाली था। सिर्फ खून के निशान और फटे कपड़े पड़े थे। गांव में एक नई अफवाह फैल चुकी थी। अर्जुन और रोहन दोनों कहीं गायब हो गए थे, लेकिन जंगल से हर रात एक भेड़िए की डरावनी आवाज अब गांव वालों को सोने नहीं देती।